पॉलिनोमियल। क्या होता है पॉलिनोमियल? हम कहते हैं बेटा कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। होता है क्या है कि देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने कई टाइप के हो सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं ना आप? अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रेजेंट होते हैं। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होती है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम आपके सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें बेटा, 2x² प्लस 3√x प्लस 5। ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसे क्या पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं? इसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होगी और होल नंबर होगी, मींस फ्रैक्शन में नहीं होगी। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहां पर ये जो x है, x की पावर क्या लिखा हुआ है? ये हाफ, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। वहीं पर एक दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लीजिए ले लेते हैं, 4x² प्लस 4/x प्लस 3। फिर से ये एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे पॉलिनोमियल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये लिखा हुआ है 4x² प्लस 4x⁻⁻1 प्लस 3। और हमने आपको बताया था किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल हुई या फिर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हुई तो ऐसे केस में उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल देंगे। ठीक है? तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। इसी पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, इज इट ट्रू और नॉट? All algebraic expressions are polynomial. Is it true or not? Absolutely correct कि हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे algebraic expression polynomial नहीं हो सकते। सेकेंड स्टेटमेंट है बेटा, all polynomials are algebraic expressions। क्या ये करेक्ट है? All polynomials are algebraic expression, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है? अब जब हम समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, तो अब आप ये समझ लीजिए कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, मींस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने पॉलिनोमियल को दो तरीके से कैटेगराइज किया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है? इन दोनों पॉइंट्स पे हम अभी आएंगे। पहले हम ये समझ लें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, और फिर हम ये समझ लें कि टर्म क्या होता है। तो देखो, टर्म क्या होता है ये समझ लीजिए आप। आप जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या होते हैं आप जानते हैं? हम कहते हैं कांस्टेंट आर दोज विच आर हैविंग अ फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट आर दोज विच आर हैविंग अ फिक्स वैल्यू, उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज आप पढ़ते हो ये सब कांस्टेंट में आती हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे देखिए, 2, एक क्वेश्चन में अगर 2 की वैल्यू 2 है तो दूसरे क्वेश्चन में भी 2 की वैल्यू क्या? 2 ही रहेगी। 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी। इसका मतलब क्या है? दीज आर कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? तो हम कहते हैं वेरिएबल आर दोज विच डोंट हैव अ फिक्स वैल्यू। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो वेरिएबल के केस में जब एग्जांपल पूछा जाता है कि आप किसको ले सकते हैं, तो हम ये कहते हैं जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल के फॉर्म में काउंट किए जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z,
ये क्या होंगे? वेरिएबल। ठीक। टर्म क्या होता है? टर्म तो हम कहते हैं टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए एक कांस्टेंट हमने ले लिया 2 और दूसरा वेरिएबल हमने ले लिया x। 2 इंटू एक्स क्या बन जाएगा? 2x। ये क्या है? ये एक टर्म है। इसी तरीके से एक कांस्टेंट मान लो हमने ले लिया -4, ठीक, और एक वेरिएबल ले लिया हमने z, तो -4 इंटू जेड क्या हो जाएगा? -4z। तो ये क्या है? ये टर्म है। बात समझ आ रही है? अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा जब आपको टर्म सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में मिलेगा, मान लीजिए 5। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अब आप इसको टर्म भी बोल रहे हैं। तो इसको हम टर्म क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। मान लेते हैं इसका वेरिएबल a था और a की पावर 0 है, तो 5 इंटू ए टू दी पावर 0 को हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, तो टर्म एज अ टर्म काउंट हो गया। ठीक, ये तो बात थी टर्म की। अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस बात पे डिपेंड करती है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल पे प्रेजेंट मैक्सिमम पावर कितनी है। मीन्स मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखा है आपके सामने 4x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 7। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है आपके सामने, एक पॉलिनोमियल लिखा है आपके सामने। अब इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? देयर आर 3 टर्म्स। हर एक टर्म की डिग्री देख पा रहे हैं आप? डिग्री क्या होती है? उस टर्म के वेरिएबल पे जो पावर होगी वो उस टर्म की डिग्री होगी। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी डिग्री कितनी है? 7। अब हमसे अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाएगी तो हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है। तो ये कितने डिग्री का, कितने डिग्री पॉलिनोमियल हुआ? ये 7 डिग्री पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सिमम पावर प्रेजेंट ऑन अ वेरिएबल ऑफ एन एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जो हमने इनको डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म के बेसिस पे पहले इनको देख लेते हैं बेटा। टर्म के बेसिस पे इनको हम बोलते हैं मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बात समझ में आ रही है? मोनोमियल मींस देयर वुड बी सिंगल टर्म, जैसे 2x 4y 7z, ये सब क्या है? सिंगल टर्म है। बायनोमियल का मतलब देयर मस्ट बी 2 टर्म, लाइक 2x प्लस 4y या फिर 3x प्लस 5 एटसेट्रा। ट्राइनोमियल का मतलब देयर मस्ट बी 3 टर्म्स, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 4z। बात समझ आ रही है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म वी कैन डिस्क्राइब द पॉलिनोमियल। सिंगल टर्म है तो आप उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म हुए तो आप उसको बायनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म हुए तो आप उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। रब कर दो इसे। डन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बिहाफ पर 0 डिग्री पॉलिनोमियल, या पहले हम डिग्री लिख दें और फिर नेम लिख देते हैं, डिग्री एंड नेम।
कि उसको हम किस नाम से बुलाते हैं। अगर 0 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मान लो लिखा है 5, 6, 7, बात समझ में आ रही है? अगर 1 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। जैसे x+5 या y+7, ये कितना है? 1 डिग्री है ना। उसके बाद अगर 2 डिग्री है तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक। लाइक 2x² + 4x + 5। क्लियर है ना? अगर 3 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2x³ + 4x² + x + 7। ये एग्जांपल ले लो आप। अगर 4 डिग्री है तो हम उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल पे ले लीजिए आप 2x⁴ + x² + 6। क्लियर है? ठीक है, मिटा दूं, आगे प्रोसीड करते हैं। जो करोगे बेटा। तो ये तो था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके स्कूल एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन अ बायनोमियल विद डिग्री 50। क्या बोला? बायनोमियल विद डिग्री 50। तो हमें पता होना चाहिए कि बायनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होती है। क्लियर है? तभी तो हम बना पाएंगे। बायनोमियल का मतलब देयर मस्ट बी 2 टर्म, और फिर डिग्री 50 का मतलब कि वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 50। जैसे आपने लिखा x⁴ 50 + 7 बन गया। अब बायनोमियल विद डिग्री 50। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं बेटा? तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा वो वैल्यू होती है जिसको उस वेरिएबल की जगह पर पुट करने से कंप्लीट एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है x+5, एक बायनोमियल है। एक बायनोमियल है और आपसे इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। लीनियर है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरोस होंगे? 1। तो क्या करना है? सिंपली इक्वल टू 0 लिखकर हमने क्या किया? इस 5 को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5। और यही -5 क्या होगा? इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, अगर 1 डिग्री पॉलिनोमियल है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स कितने होंगे? 1। और अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम कहते हैं देयर मस्ट बी एट मोस्ट 2 रूट्स, या फिर 2 जीरोस या फिर 2 सॉल्यूशंस। इसी तरीके से अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो हम कहते हैं देयर मस्ट बी 3 रूट्स या 3 जीरोस या फिर 3 सॉल्यूशंस। और इसी तरीके से अगर बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो हम कहेंगे देयर मस्ट बी एट मोस्ट 4 जीरो। क्लियर है? तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ पा रहे हैं आप? अब मान लो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक दे दी गई। भाई साहब क्या दे दिया गया? क्वाड्रेटिक है 4x² - 4x + 1। अब आपसे बोल रहा है भाई इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए। क्या बोल रहा है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताने हैं। कितने जीरोस हो सकते हैं इसके? 2 जीरोस हो सकते हैं इसके। अब कैसे होंगे? तो फैक्टराइजेशन आप अप्लाई कर लो। देखो जीरोस निकालने के लिए अभी आप क्लास 9th में हैं, जब आप क्लास 10th में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं बेटा। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना? क्योंकि कई बार ऐसी भी आपके सामने
2 डिग्री एक्सप्रेशन होता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल ऐसा भी होता है जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे केस में यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है? खैर, यहां पर अगर हमें इसे करना है तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टाइम का प्रोडक्ट चेक कर लिया, दैट इज 4x²। इसी 4x² के दो ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनको ऐड करने से माइनस का 4x आएगा। अच्छा, ऐड क्यों कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो ये मिडिल टर्म एडिशन से आएगा, और अगर ये प्रोडक्ट निगेटिव होता तो ये मिडिल टर्म सब्ट्रैक्शन से आता। किनके एडिशन या किनके सब्ट्रैक्शन से? तो जो प्रोडक्ट होगा उसी के फैक्टर्स होंगे वो। तो फैक्टर्स क्या हुए? -2x एंड माइनस का 2x। स्प्लिट कर दिया बेटा हमने, 4x² -2x प्लस 1। पेयरिंग करने के बाद कॉमन ले लो, यहां पर 2x कॉमन है तो यहां पर बचेगा 2x - 1, यहां पर -1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2x - 1। तो आप देख पा रहे हैं कि रूट्स क्या हुए। सॉरी, पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2x - 1 और 2x - 1 ये इसके फैक्टर हो गए। तो रूट्स क्या होंगे? इनके रूट्स होंगे 1/2 एंड 1/2, 1/2 एंड 1/2 इसके रूट्स होंगे। क्लियर है? ठीक। अब ये तो बेटा क्वाड्रेटिक थी। आपके सामने क्यूब, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है बाय क्वाड्रेटिक। मुझे ऐसा लगता है पहले आपके सिलेबस में था, अभी नहीं है, अभी हटा दिया गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि भाई इसके क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं या फिर जीरोस निकालने हैं। बुक में देखकर कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बताइए मुझे। तो वो क्यूबिक से ही निकलता है ना। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सामने गिवन है। अब आपको क्या निकालना है? इसके नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशंस होंगे? 3। क्यों? क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसको नॉर्मली तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, जिससे इसका वन ऑफ द जीरो हमें इजिली मिल जाता है। मींस हम x की वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम करके चलते हैं, +-1 +-2 और +-3। इनमें हमारा काम हो जाता है। ये 6 वैल्यूज हम लेते हैं। अब देखो, अगर बेटा हम इसमें x की वैल्यू 1 लें, जहां जहां पर x है वहां पर अगर हम 1 लें तो चेक करते हैं क्या इससे 0 होता है कि नहीं होता। तो देखिए बेटा, 4x³ तो क्या हुआ? 4 1 to the power 3 plus 3 1 to the power 2 minus 4 into 1 minus 3। ये कितना आएगा? 4 plus 3 minus 4 minus 3। तो ये 0 हो गया बेटा। इसका मतलब x is equal to 1 क्या था इसका? एक वन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर x is equal to 1 पुट करने से पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, इट मींस x is equal to 1 इसका एक सॉल्यूशन हुआ। फैक्टर कैसे निकलेगा? इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? x - 1 और राइट साइड पे बचेगा 0। तो क्या हुआ? x - 1 इसका एक फैक्टर हो गया। x - 1 क्या हो जाएगा? इसका एक फैक्टर। अब हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, और लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके हम इसमें क्या करेंगे? डिवीजन करके एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी आपको। क्या करना है? x -1 से डिवीजन करना है। 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 3। डिवीजन कैसे करते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म डिवाइजर का और फर्स्ट टर्म आपके डिविडेंड का। ठीक है, यहां पर x है, यहां पर 4x³ है, कितने टाइम जाएगा? 4x² टाइम जाएगा, और इस 4x² का मल्टीप्लाई इस दोनों टर्म में करेंगे, मतलब कंप्लीट डिवाइजर में करेंगे। तो ये हो गया 4x³ माइनस 4x²। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे वाले टर्म होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 और 3 7x²।
ये कैरी करेंगे -4x। अब यहां पर x है और यहां पर 7x स्क्वायर, कितने टाइम जाएगा? प्लस का 7x। 7x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म में करो, पूरे एक्सप्रेशन में करो, तो 7x स्क्वायर माइनस 7x, सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस और ये प्लस, प्लस का 7x माइनस का 4x बचेगा 3x, ऊपर से -3 कैरी कर लेंगे, 3x माइनस 3, यहां पर x -1 है, कितने टाइम जाएगा? प्लस का 3 टाइम, तो 3x माइनस 3 माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक आ गई, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब हम इसे क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना है? दैट इज 12x स्क्वायर। इसी से दो फैक्टर्स निकालेंगे 4x एंड 7x, जिससे ये 7x को हम स्प्लिट करेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x था, सॉरी, प्लस 3x प्लस 3, पेयरिंग कर लेंगे बेटा। यहां पर कॉमन अगर हम 4x लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 1, यहां पर प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। एक फैक्टर आया 4x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर आया x प्लस 1। ठीक, अगर 4x प्लस 3 और x प्लस 1 इसके फैक्टर हैं तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल टू 0 लिख दो। एक बार इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -3/4। दूसरा सोल्यूशन ये होगा। तीसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा, तो x इज इक्वल टू -1। और तीसरा जो रूट है वो होगा -1। पहला क्या था? +1, दूसरा -1 और तीसरा था -3/4। अगर फैक्टर की बात करते हैं तो एक फैक्टर x-1, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 और तीसरा फैक्टर 4x प्लस 3। बात समझ में आ रही है? जब भी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन होता है तो हम इसी तरीके से उसके रूट्स या फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? अब फैक्टर थ्योरम देख लो। फैक्टर थ्योरम में क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसकी डिग्री 0 होती है। हम ये बोलते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, और ए कोई अगर रियल नंबर है, ए कोई रियल नंबर समझते हैं ना, ए कोई अगर रियल नंबर है तो x माइनस ए फैक्टर होगा px का। कब? जब पी ए इज इक्वल टू 0 हो। जब पी ए इज इक्वल टू 0 हो तो x माइनस ए क्या होगा? उसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम तो आप दो टाइप की चीजें पढ़ते हैं पॉलिनोमियल क्लास 9 में, ठीक है ना। रिमाइंडर में भी हम क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसी से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x square plus 3x square minus 4x plus k। हमें क्या करना है बेटा? k की वैल्यू बतानी है, जबकि हमें यह पता है कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। x माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब यह हुआ कि x माइनस 1 का अगर हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लें और वो वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और 0 से इक्वेट करने में हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले x माइनस 1 का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1। इसका मतलब
अगर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, तो क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर 1 पुट कर देंगे, और जब 1 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, कितना आया 7 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू कितना आया 3 प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी आएगी -3।